अपने कार्यकर्ताओं के ट्रस्ट का निर्माण किया गया था। उसी समय से ये बात समझ में आ गई थी कि अपने विश्वस्त लोगों को बैठाने का मतलब है कि हम मनमाना कर सकें। तो अब वो सब निरंतर जब से ट्रस्ट बना है हो ही रहा है। राम मंदिर दान चोरी मामले में शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का सबसे बड़ा हमला, दिल्ली तक मचा हड़कंप। इस वीडियो में हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, राम मंदिर दान चोरी का मामला अब सिर्फ एक जांच का विषय नहीं रह गया, बल्कि यह बड़ा राजनीतिक और धार्मिक विवाद बनता जा रहा है। एक तरफ विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है, तो दूसरी तरफ अब कई संत, महंत और धार्मिक हस्तियां भी खुलकर अपनी राय रख रही हैं। यहां तक कि बीजेपी नेताओं ने भी जांच की मांग की है कि सही से जांच होनी चाहिए और जो भी दोषी हो, आरोप सही हो तो कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं इस बीच शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का भी बड़ा बयान इस वक्त चर्चा में बना हुआ है। शंकराचार्य ने साफ शब्दों में कहा कि जब राम मंदिर ट्रस्ट के गठन के समय संतों और आचार्यों को किनारे कर दिया गया और उनकी जगह वफादार लोगों को जिम्मेदारी दी गई, तभी यह आशंका पैदा हो गई थी कि आगे चलकर मनमानी हो सकती है। शंकराचार्य ने यह भी कहा कि धर्म स्थलों को धीरे धीरे आस्था का केंद्र कम और व्यापार का केंद्र ज्यादा बनाया जा रहा है, और जब जवाबदेही कम होती है तो ऐसे विवाद सामने आते हैं। सर, आप भी सुनिए शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद। अयोध्या मंदिर में चंदा चोरी का वीडियो सामने आया है। SIT गठित कर दी गई है। क्या मानते हैं, मतलब पवित्र स्थान में, मंदिर जैसे पवित्र स्थान में वहाँ चंदा चोरी की जा रही है, तमाम आरोप लग रहे हैं। SIT गठित कर दी गई, क्या मानना है सर? बात यह है कि जिस समय संतों के, आचार्यों के, शंकराचार्यों, रामानुज वैष्णवाचार्यों और अखाड़ों के प्रमुखों के ट्रस्ट को हटाकर विश्वस्त लोगों का, अपने कार्यकर्ताओं के ट्रस्ट का निर्माण किया गया था। उसी समय से ये बात समझ में आ गई थी कि अपने विश्वस्त लोगों को बैठाने का मतलब है कि हम मनमाना कर सकें। तो अब वो सब निरंतर जब से ट्रस्ट बना है हो ही रहा है। अब चोरी की घटनाएं भी सामने आ रही हैं। अब बताइए, गोबर में से लाखों रुपए निकल रहे हैं। ये सब क्या बताता है? धर्म के जगह को पहले तो आपने व्यापारिक केंद्र बनाया, अब वहाँ पर चोरी की घटनाएं भी सुनाई दे रही हैं। इनसे पता चलता है कि धर्म के मामले में बहुत बड़ा धंधा होने लगा है, और जो धंधेबाज हैं वही धार्मिक बन करके धर्म स्थानों पर काबिज होते चले जा रहे हैं। तो सुना आपने किस तरह से शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने राम मंदिर दान चोरी मामले में ये बड़ा बयान दिया। तो अखिलेश यादव का आरोप इतना बड़ा मुद्दा बन जाएगा, किसी ने सोचा भी नहीं होगा, क्योंकि विपक्ष ने कई बार कई तरह के आरोप लगाए, लेकिन वो आरोप कई बार शांत हो गया। लेकिन इस बार खुद यूपी सरकार को अखिलेश यादव के आरोपों के बाद जांच बैठानी पड़ गई। जी हां, उधर यूपी सरकार इस पूरे मामले में पहले ही SIT का गठन कर चुकी है और जांच जारी है। SIT की टीम राम मंदिर परिसर पहुंची और बीते 2 दिनों में 70 से अधिक लोगों से पूछताछ की जा चुकी है। सैकड़ों CCTV फुटेज भी खंगाले जा चुके हैं, बैंक रिकॉर्ड्स तक खंगाले जा रहे हैं। इस बीच बीजेपी के पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने भी बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अब यह मामला केवल ट्रस्ट तक सीमित नहीं है, बल्कि यह केंद्र और राज्य सरकार तक की बात है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि बिना आग के धुआं नहीं उठता है। ब्रजभूषण शरण सिंह ने नृपेंद्र मिश्रा को बेगुनाह भी बताया है। वहीं दोस्तों, उधर कांग्रेस नेता आराधना मिश्रा ने आरोप लगाया, भगवान राम में आस्था रखने वाले लोगों की आस्था पर भाजपा ने आघात किया है। ये लोग प्रभु श्री राम के पुजारी नहीं, बल्कि उनके नाम पर व्यापार करने वाले लोग हैं। उनका कहना था कि आज चढ़ावे में घोटाले का मामला सामने आया है, लेकिन इससे पहले जमीन अधिग्रहण के समय भी महापौर के परिवार के लोगों ने सस्ती जमीन खरीदकर ट्रस्ट को महंगे दामों पर बेची थी। जिस तरह से प्रभु राम की में आस्था रखने वाले सनातन धर्म के करोड़ों लोगों के आस्था पर आज आघात किया है भारतीय जनता पार्टी ने, ये स्पष्ट हो गया कि भारतीय जनता पार्टी प्रभु राम की पुजारी नहीं, प्रभु नाम के नाम पर व्यापार किया है भारतीय जनता पार्टी ने।
ये तो मामला आज सामने आया है कि किस तरह से चंदे का घोटाला हुआ है, पर मैं आप लोगों को थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहती हूँ। जिस तरह से आज चढ़ावे के पैसे, जिसकी कीमत 200 करोड़ के आसपास है, पर इसकी पृष्ठभूमि देखिए। मैं तो यही कहूंगी कि जब से ये ट्रस्ट बना था और जो ट्रस्ट में लोग थे उनकी नीयत नहीं साफ थी, और यही वजह थी कि जब अधिग्रहण हो रहा था जमीन का, उस वक्त भी जैसा कि अध्यक्ष जी ने बताया कि वहां के मेयर के परिवार के लोगों ने किस तरह से सस्ती जमीन खरीद करके महंगी जमीन ट्रस्ट को बेची। और ये आरोप विपक्ष ने नहीं लगाया था, ये आरटीआई में ये आरोप की पुष्टि आरटीआई के माध्यम से हुई थी। दूसरी बात, याद होगा आप लोग को कि जहां पे प्रभु राम का मंदिर बना उसके आसपास सेना की भी जमीनें थी। उस जमीन को भी डिनोटिफाई करके किनको दिया गया था? बड़े बड़े उद्योगपतियों को दिया गया था, बड़े बड़े महात्माओं को, जिन्होंने उस जमीनों को लेने का प्रयास किया। ये सारी चीजें पब्लिक डोमेन में थी, और वो भी किसकी जमीन थी? सेना की जमीन थी। तो ये लगातार, चाहे उसमें श्री नाम जो आए थे, अभी तो उसकी जांच और पुष्टि हो ही रही है, पर जिन भी लोगों के नाम आए, सेना की जमीन के साथ जिस तरह से उसको डिनोटिफाई करके गांव के गांव की बड़ी जमीन, कई हेक्टेयर जमीन दे दी गई थी सस्ते दामों में, ये भी एक विवाद सामने आया था। पर वो भी बिना किसी जांच के, बिना किसी उसके, आज उसकी भी अस्तित्व कहां पे है, वो जांच कहां पे, किसी को नहीं मालूम। और तीसरी, जब ये मंदिर का निर्माण हो रहा था, आप सब लोगों ने पढ़ा होगा, देखा होगा, आप लोगों के प्रेस वालों के, प्रेस के साथियों के माध्यम से हम लोगों तक भी जानकारी पहुंची थी कि पहली बरसात में वहां की जमीन, वहां की सड़क धंस गई थी, जो कई 100 करोड़ की लागत से बनी थी। पहली बरसात में गर्भगृह के अंदर पानी टपक रहा था। क्या ये सनातन धर्म में विश्वास रखने वालों के साथ धोखा नहीं था? तो जैसे जैसे नए नए बयान सामने आ रहे हैं, वैसे वैसे दबाव भी बढ़ता जा रहा है। जनता के मन में भी एक सीधा सवाल है, अगर करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़े इस स्थान पर गड़बड़ी के आरोप लग रहे हैं, तो फिर सच क्या है? फिलहाल जांच पूरी होने का इंतजार है, लेकिन इतना तय कि यह मामला सिर्फ चोरी के आरोपों तक सीमित नहीं रह गया। अब सवाल पारदर्शिता, जवाबदेही और भरोसे का भी है। और जब सवाल राम मंदिर जैसा बड़ा विषय हो, तो हर बयान राजनीति से लेकर धर्म तक दूर तक असर छोड़ता है। तो अब इस पूरे मामले में जांच कहां तक पहुंचती है, क्या बड़ा सच सामने आता है, इसका इंतजार सभी को है। इस वीडियो में इतना है। विक्ट्री 4 PM।